बस और तर ऐसा बोलते हैं बस तर। तड़का राक्षस का वहीं वध हुआ है। बहुत हुआ। और फूल पहाड़ में जो पहाड़ी ऊपर से पानी गिर रहा है, यहाँ का देहाती लोग बोल रहे हैं वो ताड़ों का राक्षस का नाक से पानी आ रहा है। हम लोग व्यापारी लोग हैं, व्यापारी वर्ग लोग बहुत कम अंदर गए हैं। उस समय पहले क्या पूरा नक्सली बेल्ट था ना। राम वन गमन पथ के बारे में नहीं जानते? उतना नहीं जानता सर। अच्छा ठीक ठीक। चल, क्या शुभ नाम है आपका? मारू राम उसेंडी। उसेंडी जी। अच्छा, मतलब मुरिया। मैं कांच में ऐसे पूरा पूछा मैंने, होश था अभी। सुबह अच्छी ठंड है, नारायणपुर में है हम लोग। और कहाँ ठंड पड़ी थी इतनी? वहाँ धुरमरास में बहुत ठंड थी, और उसके बाद सेकंड वहाँ सबसे ज्यादा थी, और उसके बाद सेकंड नंबर पे यहाँ लग रही है आज। ठंड है। अब तो केवल टी शर्ट पहने। मैं भी स्वेटर कहाँ पहनूं? और होटल से निकल रहे हैं हम लोग। और सबसे पहले जब आप कैसी ठंड वाली जगह में हो या गाड़ी ओपन में हो, ठंड का दिन हो, तो चाबी लगाइए और ये थोड़ा इंतजार करिए, एकदम से सेल्फ मत मारिए। और इस तरीके से इसके सिस्टम जो है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को जागने दीजिए, उसको भी नींद से। उसके बाद फिर अब आप सेल्फ मारिए, चाबी घुमाइए फिर डबल, और थोड़ी देर और रुक जाइए। ठंड में ऑयल जो है, इंजन ऑयल, सारा एक हार्डनेस तो आ ही जाता है, लेकिन क्योंकि पहिया जो गियर है, गियर बॉक्स में वो ऊपर के जो रोलिंग है वो, उसमें वहाँ ऑयल नहीं होता। दो सूखे गियर को घूमने में तकलीफ होगी और ये नुकसान भी कर सकता है। अब देखिए, मैंने इतना देर ऑन किया है गाड़ी, अब इतने में ऑयल चढ़ गया होगा गियर्स में, जो नीचे रहता है अपने लेवल में। तो अब हम गियर लगा सकते हैं इस तरीके से और आगे बढ़ सकते हैं। तो हम अबूझमाड़ के जिला नारायणपुर में हैं और आप देख रहे हैं मंगल जर्नी। मिलेंगे आपको अंदर देखने के लिए। ये क्या है दाई? मूंग दाल के बड़ा, और ये है उड़द दाल के बड़ा, और वो है आलू गुंडा। अच्छा, तो ऐसा करते हैं, एक मूंग एक उड़द खा लेते हैं। आपको उड़द का खाने का तो शौक भी था, बस्तर में अभी तक मिला नहीं है मड़ई में। ये मूंग दाल का बड़ा बन रहा है। उड़द दाल का, ये उड़द वाला है। ये उड़द दाल के। तो फिर चपटा कर देते हैं बाद में आप लोग। ऐसे सेक के चपटा कर देते हैं। हम लोग घरों में सीधे ऐसे बनाते हैं, है ना? क्यों बना? एक ले ले ना। ये हमरो मन के खींचो फोटो दे देनो का। हाँ जाई। बड़ा दे देन खींचो। एक प्लेट में कितने दोगे? छह बड़ा 25 का 6। तो हमारा मिझरा करके देबू। हाँ दे देबो। अभी चटनी का के टमाटर के, टमाटर चटनी, खट्टा मीठा चटनी। अच्छा, हमन तो बंगाला का था। हाँ पहामुआ का था बंगाला। 30 का दे देंगे। 30 के। ये बस स्टैंड है नारायणपुर का, और यहाँ बस स्टैंड के सामने ही मेरे भैया रहते थे। दादा, आपकी दुकान है? ये देशमुख सर किस में रहते थे? देशमुख सर थे, एक देशमुख सर, आर के देशमुख। अच्छा, आपको मालूम है? ये सामने में से एक क्वार्टर में रहते थे। हाँ नहीं, पहले, उससे पहले। हाँ वही खत्म हो गया। कहाँ रहते थे? ऐसी क्वार्टर है ना वहाँ भी? हाँ ऐसे ही क्वार्टर है ना, सरकारी वाला। हाँ बिल्कुल ऐसे ही, आगे जाके आगे में मोड़ में है। हाँ जैसे था ना। हाँ, तो हम इधर जाएंगे। वो आगे ये वाला चौक में इसी दुकान के पास रहता था। है फकीर चांद दुकान है, गाड़ी में रहता। 3-4 क्वार्टर है का? वहाँ ना लंबा क्वार्टर है। हाँ ऐसे अच्छा, बिल्कुल है ना, यही रोड में। लड़का भी खत्म हो गया, मुलुक का बीच। हाँ वो खत्म हो गए। मेरे भैया है, वो मेरे भैया थे। हाँ
जाली वाला खिड़की लगा है। हाँ, हैं? बत्ता वाला खिड़की लगा है। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। क्या शुभ नाम है आपका? विमल पाल। विमल पाल। विमल पाल, बहुत बढ़िया। ठीक, ये दुकान आपकी है फल की? समोसा अभी गरम है? ओ भाप निकल रहा है। एक समोसा हमको भी दे दो। ऐसा पैकेज है कि हम पूरा खा ही नहीं पाएंगे। 6 बड़ा। अच्छा, तो आप लोग ऐसे एक प्लेट बड़ा ऐसे ले लो ना। है? ले लिए, बोल दिया। अच्छा, गरम निकल रहा है। इसके बाद पियेंगे चाय। समोसा बहुत अच्छा ना, तो 2 खा। बड़ा बांध नहीं खाना है। टेस्टी है, एकदम मीठा नहीं है, मीठा चटनी जैसे इमली जैसा। अच्छा, ये चटनी भी है, ये चटनी भी है। छत्तीसगढ़ का पहला समोसा आज, इतने दिन से आए हैं। तो छत्तीसगढ़ वाला स्वाद है कि नहीं? बस्तर से घूमते घूमते बहुत टेस्टी। भोपाल से भोपालपट्टनम, हमने क्या दक्षिण भारत में कितनी चीजें खाई। इडली खाए, फिर बस्तर प्रवेश किए तो वहाँ भी जो तटीय इलाके थे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के, वहाँ भी इडली का कल्चर था। समोसा कहीं दिखा नहीं ना? और जगदलपुर भी तो हम लोग होटल में रुके तो वहीं नाश्ता कर लिए थे। लेकिन आज नारायणपुर में है, सुबह सुबह बढ़िया नाश्ता कर रहे हैं बस स्टैंड में। ये मैं नारायणपुर 1984-85 में आया था। कितना साल हो गया भाई? 86, 15, 40 साल पहले बचपन में माँ का उंगली पकड़ के अपने माँ पिताजी के साथ आया था। यहाँ मेरे भैया बुआ के लड़के रहते थे, उनके बच्ची की शादी थी, उनकी बेटी की। बस्तर के बाद हम लोग के धीरे धीरे रायपुर की तरफ जा रहे हैं। अभी बस्तर में ही हैं, लेकिन सामान्य जो दिन होता है शुरुआत एक किसी कस्बे की, उसी तरह की से शुरुआत है। कुछ लोग इंतज़ार कर रहे हैं बस का, कुछ लोग चाय पी रहे हैं, कुछ लोग नाश्ता कर रहे हैं। और ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि ये कोई घोर नक्सली क्षेत्र है, क्योंकि धीरे धीरे स्थितियाँ शांत हो रही है। और माहौल बनाने में, सोच में आने में ज़रूरी है। हालांकि हम आए तो परिवार के साथ घूमने में थोड़ा सा तो लगता है कि कहाँ जाए कहाँ नहीं जाए, एकदम से किसी अकेले ना घुस जाए, क्योंकि हमको जाना है राम वन गमन पथ का एक पड़ाव राकसहारा, जहाँ के स्थानीय लोग यहाँ पे बोलते हैं रक्षा डोंगरी। तो वहाँ हम जाएंगे। तो महत्वपूर्ण पड़ाव है दोस्तों, इस वीडियो में बने रहिएगा और बहुत रोचक होने वाला है ये वीडियो। तो होमेंद्र और भावना आपको एक और यात्रा करा रहे हैं अपने बस्तर, भोपाल से बस्तर की यात्रा में एक और वीडियो। चाय पीने के बाद, चलो चाय पिए। बड़ा मंगलो ना खाना है। दो ना, हमको बड़ा दे दीजिए। वही ये चपटा करके फिर से निकाल दिए इसको। ये आ गया बड़ा, उड़द बड़ा। अम्मा आप बहुत प्रेम से खिला रही हो हमको, हाँ। इसलिए हम ज्यादा खा रहे हैं। क्या नाम है आपके? शांति भाई। अच्छा, चाय ले ना, हाँ, तो हाँ। वहाँ से लेना। आओ। आप पढ़े हैं या आपके बच्चे पढ़े हैं उनके? मेरा बच्चा पढ़ा है। अच्छा, ठीक है। बेनूर में तो बहुत दिन तक टीचर रहे। जी, बेनूर में थे। जी जी। कैसा है आपका? बहुत अच्छा व्यवहार थे जी। बच्चे लोगों को अच्छा शिक्षा देते थे। जी। तो मुझे भी गर्व होता है कि मैं उनका भाई हूँ।
इसलिए मैं आज ये घूमने आया हूँ इस जगह को। बहुत पहले मैं आया था, 40 साल पहले। 40 साल के बाद आप आए तो परिवर्तन तो बहुत हुआ है जी। क्या क्या परिवर्तन हो गया? यहाँ? डर भय हाँ। सब एकदम निधन हो गया। 27-28 नक्सलाइट को एक ही बार में उड़ा दिया। तो ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो आप अब शुभ नाम क्या लिखते हैं? सत्येंद्र गायन। गायनी? गायन। गायन, अच्छा। तो ये कौन सा समाज हुआ? हम बंगाली समाज। अच्छा, यहाँ बंगाली का बहुत प्रभाव है ना? जी, मैं बंगलापारा निवासी हूँ। हाँ। बंगलापारा बंगाली समाज का अध्यक्ष हूँ। बहुत बढ़िया। हम तो समाज सेवक से मिल लिए है ना, और अभी पाल साहब से भी मिले। तो इन्होंने बताया कि ये भी जानते हैं देशमुख ये बहुत पुराना है। ये आदमी बहुत विमल पाल बोलने से पूरा नारायणपुर जानते हैं, फल वाला। नक्सलवाद खत्म होगा तो क्या परिवर्तन आएगा? परिवर्तन तो बहुत ही हो रहा है। लोग बाग हिम्मत लेके गांव जा सकता है। तो यहाँ भी बेखौफ होके आ रहे हैं, जा रहे हैं, टूरिस्ट भी आ रहे हैं। जी। हम भी वही इसीलिए तो आए, हम भी वही जानने कि क्या परिवर्तन आ रहा है। तो अब राकस हाड़ा अगर जाना हो तो हम जा सकते हैं? जी, जा सकते हैं। हाँ, जा सकते हैं। अब वो बात नहीं है। ये कहाँ है? तो पहाड़ी से झरना कच्चा पाल में एक झरना है, देखने का लायक है, शूटिंग करने का लायक वहाँ। और एक फरसबेड़ा में बहुत ऊंचा से पानी गिर रहा है। और राम वनगमन उस समय लोग बाकी यहाँ से जाते थे, लेकिन पीछे नक्सलाइट जाते थे। कहाँ से आए, क्यों आए, ऐसा बोल के। हमारा बेटा भी गया था फरसबेड़ा में। कितने साल पहले की बात है? 1 साल? 2 साल पहले का, 1.5 साल पहले गया था हमारा गुड्डू। तो वहाँ पीछे लोग वही उन्हीं लोग जाते थे। अब नहीं आते? अब नहीं आते। कच्चा पाल किसी को मालूम नहीं था कि वहाँ इतना अच्छा जगह है। वहाँ जाने ही नहीं, पहुँचने नहीं पा रहे। अभी सब पहुँच रहा है। आप कितने साल से यहाँ रह रहे हैं? मैं सन 86 से। अच्छा। तो अब वो रक्षा डोंगरी जानते हैं? राम जी का वनगमन मार्ग है, जानते हैं? आप नहीं जानते? नहीं जानता हूँ। यही है दोस्तों, क्योंकि नारायणपुर में स्थानीय लोग रक्षा डोंगरी या के नाम से उस क्षेत्र को तो जानते हैं। अच्छा, वहाँ जा रहे हो, ये तो पास में ही ऐसे बोलते हैं। और लेकिन है 15 से 20 किलोमीटर। हम अभी एक्सप्लोर करेंगे तो बताएंगे। लेकिन रक्षा पहाड़ और राम वनगमन पर ऐसा कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते हैं। जी, कहाँ है रक्षा पहाड़? ये बहुत अंदर है सर। अच्छा, कि एक है ये आपका हमने क्या तो राव घाट के आगे पुल पहाड़। नहीं, वो तो अलग हो गया। अलग है। ये रक्षा डोंगरी जो राम वनगमन पथ है, इधर बहुत ये छोटे डोंगर एरिया। अच्छा, ठीक। चलो, तो यही है क्या ना, एकदम से राम वनगमन पथ बोलने से यहाँ समझ में नहीं आता है ना सर। चित्रकूट पहाड़ राम जी जो यहाँ भ्रमण किया, हाँ, तो वहीं तो ये पास में ज्यादा दूर नहीं है, ताड़ोकी गांव है। हाँ, वहीं पर ताड़ों का राक्षस वध हुआ। हाँ। ये अच्छा, बहुत बड़ा शुभ स्थान है। ताड़का राक्षस का वहीं वध हुआ है? वध हुआ। और फूल पहाड़ में जो पहाड़ी ऊपर से पानी गिर रहा है, यहाँ का देहाती लोग बोल रहे हैं वो ताड़ों का राक्षस का नाक से पानी आ रहा है। अच्छा। वहाँ भी मैं नहा के आया हूँ। बहुत बढ़िया। श्रद्धा तो श्रद्धा है, चाहे वो। अच्छा, कई लोग बोलते हैं अरे यार बस्तर को मतलब इस एरिया में राक्षस नहीं रहते थे, तो राक्षस रहने के प्रमाण हैं? थे, अभी नहीं है। हाँ, नहीं, कभी इसी युग में। जी है ना, उस युग में रहे होंगे, त्रेता युग, महाभारत के युग। महाभारत का समय सर, और रामायण के समय ये चित्रकूट जगदलपुर में जो चित्रकूट, वहाँ एक कुआं है, बड़ा सा ढेला फेंकेंगे आवाज नहीं होगा, इतना गहरा। कौन बनाया? इन्हीं लोग बनाया। 2000 हम लोग गए थे, वो ये बात तो ये नई बात बता रहे हैं। तो चलो, कोई बात नहीं। देखता है ना? हाँ, अच्छा दिख रहा है। क्या दिख रहा है? फोटो अच्छा दिख रहा है। देखता हूँ। ये अच्छी बात है कि यहाँ पर ऐसे गरम चाय मिलती है। और यहाँ भी थर्मस में, हम दक्षिण भारत से देख रहे हैं ऐसे थर्मस में चाय। ये यहाँ भी अपने बस्तर में भी थर्मस में चाय मिल रहा है, नारायणपुर में। थर्मस में बाहर से गरम रहते, 1 घंटा गरम रहते? रहता है।
हैं? 4 घंटा 3-4 घंटा गर्म रहते हैं। नहीं, जब एक खत्म होते हैं तो फिर ये बना के डालते हैं ना। हाँ लोकल के आने लायक है ही नहीं। ठीक है, वो जाएंगे ना आश्रम में, इसीलिए तो लोकल। बिना लोकल के नहीं जाएंगे, पर इसका अपनी गाड़ी तक नहीं आ पाओगे। हाँ चलिए, पहाड़ नहीं हो, चढ़ाई नहीं चढ़नी पड़ती है, चलना लेकिन पड़ता है पैदल। चलना पड़ता है। कल जैसे तो है क्या जगह दिखाना कहाँ है लास्ट का, मुझे है क्या चीज? वो तुम्हारे जाने लायक बहुत ज्यादा नहीं है। मैं ये क्या क्या मिल रहा है देखना फोन। अच्छा बाजार में देसी बाजार, देसी लाल भाजी, मेथी, सेमी, वाव एकदम देसी भाजी दिख रही है। देसी भाजी है पूरा बढ़िया। पपीता भी है, अमारी जिर्रा भी है, मूली भी है, पालक भी है। कोई आश्रम है, बढ़िया लगे ना। रक्सावाड़ा नारायणपुर। तो स्थानीय लोग कैसे नहीं जानते ज्यादा रक्षा पहाड़ी या रामवन गमन पथ के बारे में? रामवन गमन पथ वही रास्ता गया हुआ है जाने को, तो जिस रास्ते से भी आप जाने वाले हैं। हाँ। पर क्या है ना कि यहाँ के लोग जो लोग हैं ना, जैसे हम लोग व्यापारी लोग हैं, हाँ। व्यापारी वर्ग लोग बहुत कम अंदर गए हैं। उस समय पहले क्या पूरा नक्सली बेल्ट था ना, हाँ। इस वजह से गए नहीं। हाँ। अब खुला है रास्ता, अब लोग क्या धीरे धीरे जाने लगे हैं। अच्छा, तो हमको तो लग रहा था आप भी हमारे साथ चलते तो मजा आ जाता। बड़ी अच्छी फरमाइश थी आपकी, पर क्या करें, हमारी मजबूरी है। फरमाइश नहीं थी, हमारी सदिच्छा थी। क्या करें, चलो ठीक है, मिल जाएंगे आपको। तो मिल के बाजू से जस्ट बाजू में। जी 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 हाँ, ओके, धन्यवाद। जो गाँव के जो होते हैं ना, वही लोग जाएंगे। यहाँ जगदीश मंदिर है, राम मंदिर है, ये शायद राम मंदिर है। शिव, अच्छा यही के हैं आप लोग? शिव कुमार जी का घर कहाँ है? शिव कुमार पांडे जी का। हमारे साथ देखिए शिव कुमार पांडे जी हैं, यहाँ के साहित्यकार है, मूर्धन्य व्यक्ति में, वरिष्ठ नागरिक में हैं। उनकी एक सोच है, एक विचार है, एक विकासशील और परिवर्तनशील जो परिस्थितियां होती है वो कैसे होती है और कैसे बदलाव होता है, हम उनसे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा निजी एक स्वार्थ है कि राजेंद्र देशमुख जो मेरे बड़े भैया यहाँ रहते थे और सालों रहे यहाँ, है ना पांडे जी? जब से आए, मतलब पोस्टिंग हुई उनकी पहले साउथ बस्तर में, उसके बाद वो नारायणपुर में ट्रांसफर होके जब आए तो सबसे पहला उनकी पोस्टिंग बेनूर हुई, यहाँ से 20 किलोमीटर दूर पूर्व में। वो उसके बाद वो नारायणपुर आए और नारायणपुर में ही वो आज तक रहने लगे। राजेंद्र देशमुख जी मेरे गुरु थे, मुझे 7वीं क्लास 8वीं क्लास में, दोनों क्लास में उन्होंने पढ़ाया है और बहुत अच्छे गुरुजन थे। वो इतने ईमानदार और सरल व्यक्ति थे और इतने गुणी व्यक्ति थे कि बाद में उन्हें यहाँ के परियोजना प्रशासक जो SDM भी हुआ करते थे, उन्हें पूरा अबुझमाड़ का चार्ज दिया था, शिक्षा का प्रसार करने के लिए, शिक्षा और निर्माण कार्य का भी। अच्छा, एक शिक्षक को? हाँ, शिक्षक को वो निर्माण कार्य भी देखते थे, शिक्षकों का मॉनिटरिंग भी करते थे। यानी वो CO, DO, BO जितने भी पोस्ट होते हैं वो सब में रहे हैं और लगभग 30 साल वो केवल अबुझमाड़ में ही नौकरी करते रहे। और उसके बाद रिटायर्ड होने के बाद वो
गुरु बाबा हमारे यहीं बस गए और खूब साल तक हमारे को आशीर्वाद का हाथ, उनका आशीर्वाद का हाथ हमारे सर पर रहा। मेरे किताबों को पढ़ने योग्य बनाते थे, कोई साहित्यकार उसको नहीं पकड़ पाता था। इतने अच्छे मैंने गुरु खोया है, बहुत अच्छा एक दोस्त खो दिया है देशमुख परिवार के। क्या ऐसा है बस्तर के पानी में कि बाहर के लोग समा जाते हैं? नहीं, बहुत आत्मीयता है यहाँ पर। ऐसा एक उनको ऐसा लगता है कि इतनी शांति दुनिया के और किसी कोने में नहीं होगी। मेरा ऐसा मान में मेरे फोर फादर तो यहाँ खैर रोजी रोटी कमाने के लिए आए थे, मगर बाकी जितने लोग, जैसे अब देशमुख सर के पास तो पैतृक संपत्ति थी, वो चाहते तो दुर्ग में बस सकते थे, अर्जुंदी में बस सकते थे। तो पता नहीं अब लोगों के मन में क्या रहता है, यहाँ की आत्मीयता है, यहाँ का अपनापन है, वही लोगों को यहाँ पर आकर्षित करता है। ये जो संसाधन है भाई, मेहनत करने से तो आप कहीं पर भी 2 रोटी खा सकते हैं, मगर जो सुख शांति और आत्मीयता जो बस्तर में मिलती है वो और कहीं नहीं मिल पाती। अब परिस्थितियाँ जो बदल रही हैं तो लोग यहाँ के जाना चाहते हैं वो लोग, या उसी में अपने आप को समाये हुए, बाद में अशांति आई तो फिर डर लगा उनको कि वापस जाना चाहिए ऐसे लोगों को? नहीं, देखिए मैं आपको बताता हूँ, एक जमाना था जब यहाँ एक मारवाड़ी समुदाय जो जितने लोग हैं वो एक ऐसी परिस्थिति आई कि 2-3 नवयुवकों को नक्सलाइटों ने मार दिया। तो उस समय स्थिति ऐसी बनी कि लोग अब तक यहाँ से छोड़ के जाने की स्थिति में थे। यहाँ से लड़की तो सब ले जाना चाहते थे उनके समाज के लोग, मगर यहाँ कोई लड़की देना नहीं चाहते थे। कहते थे कि विधवा होने के लिए लड़की कौन दे। ऐसी परिस्थिति कि 48 साल 50 साल के लड़के अभी भी कुंवारे पड़े हैं और उनकी शादी नहीं हुई। उसके बावजूद भी उन्होंने अपना पालन नहीं किया, मतलब पलायन नहीं किया यहाँ से। हाँ, एक बार जो बस गया, बस और तर ऐसा बोलते हैं, बस तर, यहाँ बस के तर गया है। बहुत सुंदर शब्द विन्यास, ऐसा हमने कभी न सुना न कभी पढ़ा। बस और तर, यहाँ जो बस गया वो तर गया। ये है, ये अद्भुत सोच किसी सामान्य आदमी को नहीं आएगी। अब आप इनके स्तर को समझ सकते हैं, इनके ज्ञान के स्तर और इनके सोच के स्तर को। और इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। किस विषय पे आपने किताब लिखी? नहीं, मैंने जितनी भी किताबें लिखी हैं सब जनजातीय समुदाय के विषय में लिखी है, बस्तर के विषय में लिखी है, बस्तर से संबंधित ही लिखी है। यहाँ एक चेंद्रू मंडावी करके शख्सियत थी जो स्वीडन के हीरो के रूप में विख्यात है। वो यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है गांव, उसका नाम है गढ़बिंगा। वो चेंद्रू मंडावी, वो स्वीडन का हीरो जो पंडीराम का गांव है। हाँ, पंडीराम का गांव है। पद्मश्री अभी जिसको मिला है, जी, उसका गांव है वो। उसके ऊपर लिखा है मैंने अबूझमाड़ के विषय में लिखा है, मैंने मुरिया जनजाति के विषय में लिखा है, मैंने हल्बा जनजाति के विषय में लिखा है, मैंने समग्र बस्तर करके किताब लिखी है जो पूरे बस्तर के राजनीतिक इतिहास को समेटा है। मैंने वो समग्र बस्तर पढ़ा है और मेरे ख्याल से जो बस्तर को शुरुआती रूप से जानना चाहते हैं और समग्र रूप से जानना चाहते हैं वो किताब जरूर पढ़ते होंगे। नहीं पढ़े हों तो आप पढ़िएगा। हाँ, मैं बिल्कुल आपके उससे सहमत हूँ। मेरा ऐसा भी दावा है, आज मैं ये दावा करता हूँ कि आने वाले समय में बस्तर का हल्बा समाज, बस्तर का मुरिया समाज के बच्चे मेरी किताब पढ़ के अपनी संस्कृति को जानेंगे। क्या बात है। देखिए, ये किताब की संस्कृत किताब ही तो थे जो हम जिससे पढ़ते थे जब सोशल मीडिया का जमाना नहीं था, गूगल भी नहीं था। अब तो गूगल में नहीं मिल, लेकिन अभी भी किताबों में मिलेगी। जो जड़ है ना, जो मूल भावना है वो किताबों में मिलेगी। तो आप लोग भी किताब जरूर, बस्तर को जानना चाहते हैं तो किताब पढ़िए और
जरूर नाम, लेखक का नाम सर्च करेंगे, शिव कुमार पांडे। हमारी यात्रा सांस्कृतिक है, लेकिन संस्कृति और सभ्यता और विकास आज के जीवन में एक ही पहिए में चलती हुई गाड़ी की तरह है, जो आपस में विरोधाभास है, लेकिन विकास तो होगा। किस तरीके से करना है ये सरकार को तय करना है, लेकिन स्थानीय लोगों की भागीदारी क्या हो सकती है, हम वही बात कर रहे हैं शिव कुमार पांडे जी से यहाँ नारायणपुर में। तो लोग अभी आशंकित हैं कि ये विकास कैसा आएगा और हमारी संस्कृति का क्या होगा। नहीं, लोग उत्साहित हैं, लोग सोच रहे हैं कि चलो शांति होगी तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, है ना। यहाँ के जो पढ़े लिखे लोग हैं उन लोग दूसरे तरीके से ले रहे हैं, और बाकी गांव का आदमी तो निर्लिप्त है। इस नारायणपुर को जानते हैं हम स्पेशली माड़ क्षेत्र के रूप में, और वो माड़ तो अक्षुण्ण सभ्यता है। उस अक्षुण्ण सभ्यता को नक्सली के जाने के बाद जो विचारशील लोगों को डर है, या जो डर दिखाया जा रहा है कि आपकी सभ्यता चली जाएगी, संस्कृति चली जाएगी, जाति चली जाएगी, वो क्षेत्र लुट जाएगा, ये ऐसा है क्या? अब मेरा ये मानना है कि इनकी सभ्यता और इनकी संस्कृति नहीं जाएगी। देखिए, नक्सलाइट आने से भी इनको थोड़ा सा हानि तो हुआ था, इनके सब उसको, इनका गोटुल बंद हो गया था। गोटुल बंद होने का मेन कारण नक्सलाइट है। एक जवान पुलिस में चला गया उनका, एक जवान उनका नक्सलाइट में चला गया, दोनों एक दूसरे को मारने लग गए, तो इनको तो हानि हुई ना। पूरे समाज को जितनी हानि हुई है वो इनके संसाधन को पूरा लूट के भी ले जाए तो उतनी हानि नहीं होगी जितनी हानि इनके नक्सलाइट के आने से हुई है इन लोगों को। वो बाद में क्या हुआ कि बच्चे या तो नक्सलाइट के साथ चले जाते थे या पुलिस के साथ चले जाते थे, तो आदिवासी समाज को तो दोनों से ही हानि हुई ना। पहनावा, ओढ़ना, खान पान, इसको यदि आप थोड़ा देर भूल जाएं कि इसमें एक परिवर्तन आएगा, वो ऐसे पहनावा ओढ़ावा में परिवर्तन आएगा। वो हमको देखेंगे कि हम फुल पैंट पहन रहे हैं तो वो उनको भी लगेगा कि नहीं हमको भी पहनना चाहिए, या कब तक लंगोटी पहनेंगे। तो इस तरीके से इसमें तो परिवर्तन आएगा, मगर उनके जो कस्टम है, उनकी जो प्रथा है, उनकी जो मिथक है, उनके जो भी परंपराएं हैं उनमें नहीं आएगा। कलार, मरार, कुम्हार, अंधकुरी, गांडा, घड़वा, धोबी, नाई, ये कोष्टा, ये सब लोग कई वर्षों से, कई हजार वर्षों से इनके साथ रह रहे हैं। अंदर तक विकास जाएगा तो क्या उनकी संस्कृति भंग होगी? विकास में आप क्या समझते हैं? विकास में जैसे एक गांव है, सड़क, स्कूल, पानी, बस वही होगा। उससे उनकी संस्कृति को, बिजली, हाँ बिजली, पानी, इससे उनकी संस्कृति को कोई वो नहीं हुआ। सड़क हो गया, ये हो गया, बल्कि वो तो खुश होंगे उससे। क्या होता था कि पहले उनके लोग यहाँ के मेले के लिए 8-8 दिन लगता था उनको आने के लिए, अब 1 घंटा 2 घंटा लगता है, तो वो तो खुश होंगे कि हमारा। और जल जंगल जमीन अगर उसका व्यवसायीकरण करेंगे तो थोड़ा सा गड़बड़ तो होगा। तो हमने एक मुलाकात की, छोटी सी करते करते बड़ी हो गई, लेकिन बहुत चीज़ें हमारे आंखों के जाले साफ हुए। आप लोग भी कुछ नई दृष्टि से सोचेंगे कि ये कॉन्फ्लिक्ट तो हमेशा से चलता रहा है, और इसीलिए 9 संघर्ष बस्तर में हुए। 9 नहीं, 13 संघर्ष हुए, खूनी संघर्ष थे सब। 13 संघर्ष हुए। दोस्तों, हमने बहुत सारी जानकारी आपसे ली। छोटी सी मुलाकात बड़ी लंबी भी हो गई, आपका कीमती समय लिया। तो दोस्तों, एक नई उम्मीद, नई आशा के साथ इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगला वीडियो जरूर देखें। अभी हम बस्तर ही घूम रहे हैं। राम वन गमन पथ के बारे में नहीं जानते? उतना नहीं जानता था। अच्छा, ठीक। चल, क्या शुभ नाम है आपका? मारू राम उसेंडी। उसेंडी जी। अच्छा, मतलब मुरिया।